सरदार नगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता के पति ने प्रेसवार्ता कर लगाए गए आरोपों का दिया जवाब। चौरी चौरा सरदार नगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर चंद्र जायसवाल के ऊपर बनारस की रहने वाली जिस युवती ने गोरखपुर के कैंट थाने में छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था और कार्रवाई को लेकर उनके पति ने प्रेसवार्ता कर गुहार लगाई थी। इसके बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे विशाल जायसवाल ने प्रेसवार्ता के दौरान आरोप लगाने वाली युवती और उसके पति पर अपने पट्टीदार के कहने पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की बात कही और सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूरे घटना को फर्जी बताया लगाया था। कल विशाल शक्ति जी और आरोपी ईश्वरचंद के दो पुत्र ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था, उसका मैं खंडन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। कल विशाल जायसवाल जी बोल रहे थे, विशाल और शक्ति ने बोला था कि मेरे ऊपर आरोप लगाते हुए कि मैंने उनको विशाल और शक्ति ईश्वरचंद जायसवाल के सुपुत्र हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विशाल जी का आरोप था कि मैंने विशाल जायसवाल को फ़ोन करके पहले उनके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने छेड़खानी किया, फिर उनके पिता पर। तो विशाल जायसवाल का जो वीडियो मेरे पास आया है, उनका कहना है कि शराब के नशे पे हो। आज के ज़माने में भैया एविडेंस पर ज़्यादा महत्व रहता है, जिसका रिकॉर्डिंग है जो मैं प्रस्तुत करूँगा वो आप लोग सुनिएगा। ऐसा कोई बात नहीं हुआ था, ठीक है। और पहली चीज़ जो मैंने पहले दिन जब आरोप लगाया था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो अपना पक्ष रखने के लिए इतना समय क्यों लिया? उनके पास भी तो बहुत समय था, कहाँ थे? तीसरा, उनका कहना था कि इनके माता जी को फ़ोन कर दिया। वो 65 साल 70 साल की महिला है, कोई अपने पति के बारे में अगर सुनेगा तो वो भी भयभीत हो जाएगा, वो बोलेगा। मेरे पास उसका भी एविडेंस है। एक तो ऑडियो चली रही है, एक उनका ऑडियो अब हम इस प्रेस के माध्यम से देंगे कि वो बोलते हुए नज़र आ रही है कि इनका ये पति करता है, ये कृत्य घिनौना हरकत करता है, ये बोल रही हैं। और ये भी कह रही कि मैं कितना प्रताड़ित होती हूँ, मैं इनके साथ रह रही हूँ। ये आपका ये भी एविडेंस दे देंगे। यही चीज़ आपको इस बात में बताना चाहता हूँ। आरोप ये था कि जमीनी विवाद उनसे उनके भाई से चल रहा है, इसको लेके आपको मोहरा बना के ये सब। भैया ये पारिवारिक मोहरा बना के करे। मेरे से एक बात बताइए, मेरा दूर दराज से उनका संबंध नहीं है, उनके प्रॉपर्टी से मेरा क्या लेना है? वो इस मामले को दबा रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि मैं कहीं ना कहीं की चीज़ का जो कृत्य किया हूँ उसके पास एविडेंस है। वो एक चीज और कह रहे थे कि जो उनके जिनसे उनका जमीन का विवाद है, हाँ, उसने आपको प्रलोभन दिया है कि गोरखपुर शहर में आपको दुकान दे देंगे, जमीन दे देंगे, मकान बनवा देंगे। इस तरह के प्रलोभन में आके आपने इस तरह का जो है संगीन आरोप उनके पिता पे। हाँ, ये भी मैं बोलने जा रहा था। उनका कहना था वो वीडियो माध्यम में कि मेरे पास कई कर्जे लोन हैं, कई ऐसे कर्जे लोन हैं कि उससे मैं दबा गया हूँ, मुझे यहाँ से सपोर्ट। भैया मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, अगर ढेर जानकारी उनको है, बैंक का विस्तार है, उनको खाता नंबर पता है, तनी ब्यौरा ला के सामने रख दीजिए। हवाई में बात नहीं होता है, ठीक है। और उनको पता है कि मैं गोरखपुर से बनारस जिला में आके यहाँ केस लड़ रहा हूँ। आज तारीख 27 तारीख है, 29 तारीख से मैं बहुत रुपया पैसा खर्च होता है। इसको बरगलाइए मत, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। एक चीज और कह रहे थे कि जो उनके विरोधी योगेश चंद्र जायसवाल हैं, वही जो है आपकी पत्नी का प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ ला के कराए थे। भैया मैं आपको ये बताना चाहता है, उनसे भी मेरा योगेश जायसवाल से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं आपको कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक ही चीज़ बताया था, मैं 25 साल से उनके मेरे पारिवारिक नाते नहीं हैं। उन्होंने कहा था एसपीसीटी के पास वो लेके खुद गए थे। एसपीसीटी, हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, जब ये चीज़ प्रकरण जब ये घटना घटित हुई थी तो मैं गोरखपुर में सारे लोग से संपर्क, मगर उनके परिवार से मेरा संपर्क नहीं हुआ था कि आरोपी के भाई से मिलूंगा मैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। मैं आरोपी के परिवार से नहीं मिला हूँ। गोरखपुर की घटना जब ये चीज़ मैंने अपने संबंध में किसी परिचय सबसे पूछा तो वो लोग यहाँ आए थे। मैं योगेश जायसवाल मेरे पास आए नहीं थे, ना योगेश जायसवाल एसपीसीटी के पास गए थे। एसपीसीटी के पास वही लोग जाते हैं जो पीड़िता है, और कोई वहाँ पे भीड़ नहीं लगती। ले करके गए थे? नहीं, ऐसा मैं इसका खंडन करता हूं। पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उनके साथ उन्होंने आए थे ये गोरखपुर। भैया मैं आपको क्या बताया कि वहाँ पर इतने लोग जानने पहचानने वाले एसपीसीटी पर आए थे गोरखपुर में मेरे परिचय में, तब भी मैं योगेश जायसवाल को नहीं जानता था। मैं योगेश जायसवाल को इस नाम में डाल के जो ज़मीनी विवाद बताया था, मेरा कोई लेना देना नहीं है। और यही बात रही कि उन्होंने बैंक के कर्ज की बात बताई है। भैया अगर आपको ढेर जानकारी है तो हमको पूरा डिटेल बैंक का दे दे। यहाँ हवाई पर बात नहीं होता है, एविडेंस चाहिए रहता है, एविडेंस जिसका मैं प्रस्तुत करूंगा। एविडेंस दिखाया था, बताया था कि बकायदे वो पैर छू रही हैं आपकी वाइफ को। भैया मैंने, हाँ, तो आपको ये चीज़ भी बताना चाहता, मैं इतने दिन से थाने पर लगा हूँ कि मुझे वहाँ का वीडियो CDR रिपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है, जो पीड़िता है उनको मिल जा रहा है। क्या बात है?
मतलब इतनी पकड़ उनकी है, मैं इतना रगड़ गया, मेरे पास आज तक वीडियो नहीं आ पाया, उनके पास आ जाता है। और वो घटना कब की दिखाते हैं? सिर्फ 28 के 27 को वो लोग गए हैं नीचे, पैर छूते हुए पूरा देख रहे हैं। 28 को क्यों नहीं छुए हैं? 28 को सिर्फ मेरा भाई गया हुआ है। आरोप लगाना बड़ी बात नहीं है भैया, साबित करना वो तो ठीक है। चलिए वो सोचिए उनको वीडियो उनके पास चला गया, मेरे पास नहीं है। मैं थाने पे एप्लीकेशन दे दिया हूँ कि भैया मुझे वहाँ का विवेचना वाले से भी कहते भैया वहाँ का CDR रिपोर्ट मुझे वीडियो मिलेगा, मैं दूंगा। उनके पास कैसे पहुंच जाता है भगवान। अच्छा, आपके पत्नी और भाई गोरखपुर कब आए थे? भैया मेरे पत्नी और भाई ये आए थे 27 मान के चलिए भैया, ये लोग शनिवार को रात को निकले थे। दोनों के तारीख बताएं। आपको हम तारीख बताना चाहते हैं, लगभग 26 के लगभग आए थे। क्या ये सही है कि आपकी पत्नी और आपके भाई और उनकी पत्नी ये सभी लोग ईश्वर चंद्र जायसवाल के घर गए थे? भैया ईश्वर चंद्र जायसवाल के घर जाने के लिए आप उनसे ये पूछिएगा निमंत्रण कौन दिया था। और आपको एक चीज बनाना चाहते हैं, अगर विद्यालय में एडमिशन मैंने लिया है, नहीं अगर वो घर गए होते, हाँ, अगर वो निमंत्रण दिए होते हाँ, तो घर में रखते तो फिर होटल में क्यों? भैया आपको यही चीज जब आप एक बात बताइए, हमारे कितने बार मैंने एक ही चीज बोल चुका, वो पटीदार के नाम, मैं घर पर क्यों रुका? कहना यह है कि आपकी पत्नी कह रही थी आप घर पे रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बाद मैंने होटल में रुका। भैया मैंने एक चीज, ये प्लान था कि सारे लोग पूरे परिवार को फंसाने का। बहुत आपको एक चीज बताना, बाद में फिर उन्होंने मेरे पिताजी नहीं बहुत अच्छी बात बता दीजिए। मैं पहले दिन तारामंडल पर होटल लिया हूँ, मैंने उनसे संपर्क कुछ नहीं किया था। वो हमसे संपर्क करते हैं किस होटल में। मैं आपको बार बार यही व्याख्यान देता हूँ, होटल क्लार्क में रुकाने में उन्हीं का रोल है, मेरा कोई संदर्भ परिचय नहीं है। होटल क्लार्क की वीडियो कैसे निकल दी उनके पास, वो खुद ही जानते हैं। और रही बात दूसरी चीज, भैया आरोप किसी पर लगाने से पहले एविडेंस चाहिए, तो मैं अभी आपको सारी चीज दूंगा। एविडेंस दे रहे हैं 26 तारीख को या 25 तारीख को जब आपकी पत्नी आई थी, उनके घर पे गई थी। अच्छा, इस चीज का एविडेंस है? भैया वो गई, एविडेंस दे रहे हैं कि उनकी माता जी ने मना कर दिया कि नहीं यहाँ कारपेंटर का काम चल रहा, आप कहीं और रुक जाइए। भैया मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं जब पहले दिन होटल लिया था तो होटल उनके कहने पर नहीं लिया था ना तारामंडल, मैं अपने कहने पर, उन्होंने लेके जाके किया है। हमसे लाइव लोकेशन मंगाते थे, जो लाइव लोकेशन का भी हम डिटेल मेरे, जब मैं बनारस से गोरखपुर परीक्षा देने आया हूँ, मैंने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। आपकी पत्नी और आपके भाई ठीक है, मैंने कोई लेके भी कल उन्होंने हाँ कुछ कहा, इसको लेके क्या कहना है? भैया भाई हमारा ये कहना है, जो उनका कहना है, जैसे भाई साहब सब लोगों का कहना है तो बियर है। भैया एक बात बता दीजिए, अगर बियर पीना गुनाह है, उसके बियर भी अगेंस्ट आप उसका मतलब रेप बलात्कार, ये किसने कहा? कहीं लिखा है क्या कि आप उसको छेड़ देंगे? ये चीज जायज है? ये जायज नहीं है, लेकिन नशे में आदमी कुछ भी कर देता है, ये भी नहीं। नशे में जाए तो क्या ईश्वर जायसवाल उस समय नशे में थे, आपको पता है? नहीं, ईश्वर जायसवाल जी तो कुछ कह नहीं रहे। हाँ, ईश्वर जायसवाल जो आरोप लगा रहे हैं लोग, वो शायद किसने आरोप लगाया? पीड़िता ने लगाया है। हाँ, पीड़िता का नशे में नहीं, पीड़िता ने क्यों? आप उसका टेस्ट नहीं करा सकते हैं? अगर मेरी पीड़िता बहुत अगर शराब का अल्कोहल का वो करती है तो एक मेडिकल रिपोर्ट करा लेते हैं, दूध का दूध पानी हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? CDR रिपोर्ट में अगर वो नहीं हेल्प कर रहे हैं, और मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग हमको मिलना चाहिए ना आपके हिसाब से। तमाम तरह की तस्वीरें आपकी पत्नी के दिखा रहे थे। अच्छा, वो आपके पिता के साथ डांस कर रही हैं, उनका कहना ये था। किनके पिताजी के साथ? आपके पिता के साथ। अच्छा, तो पिताजी के साथ डांस करना, अगर ससुर बेटी का रिश्ता होता तो डांस नहीं करेंगे, उससे क्या संदर्भ होता है? उसमें आप क्या अर्थ निकालते हैं, हमें ये बताइए। उन्होंने चरित्र को लेके, अच्छा, चरित्र को लेकर के जो है, चरित्र को लेकर उनका ये भी कहना था कि इस तरह के जो है आरोप ये लोग लगाते रहते हैं, ये लोग जो है एक्सटॉर्शन करते हैं। अच्छा, आप एक बात बता दीजिए, अभी उन्होंने ये भी बोला है कि ये सब ऑडियो फ्रॉड है, वो कॉल कर रहे हैं, वो तो आप सच्चाई, इसका भी तो मेडिकल सॉरी इसका भी तो फोरेंसिक लैब में जाके निकल सकता है साक्षात कि हाँ ये गलत है कि सही है। फोन करके वो कह रहे भैया गलत तो हुआ है, मुझे 24 घंटे का मोहलत दे दीजिए। कौन कर रहा है? विशाल और शक्ति कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग है। विशाल में से वार्ता तो ये कह रहे थे कि आपकी उनसे कई बार बातचीत हुई, लेकिन कई बार नहीं, रिकॉर्डिंग जो है दे रहे हैं, एक रिकॉर्डिंग ना, बाकी रिकॉर्डिंग तो मैं ले आ रहा हूँ ना। कल तो विशाल जायसवाल मेरे पर आरोप लगाए ना, उनसे एविडेंस मांगिए ना कि शराब के नशे में ये बोल रहे हैं कि मैंने उनसे बोला तुम शराब पियो क्या, उनके पास एविडेंस है? वो रिकॉर्डिंग नहीं रखते हैं, लेकिन वो ये कह रहे थे कि आप मोबाइल की दुकान चलाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, रिकॉर्डिंग करते हैं। भैया एक बात बताइए, आज के जमाने में सबके मोबाइल रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी बात है, सब लोग नहीं करते, सब लोग नहीं करते, तो वो उनकी गलती है। अगर उन्होंने किया है तभी तो एक्सेप्ट किया, उनका तो मैं आवाज बदल नहीं सकता हूँ, उनका नंबर तो मैं लेके उनके हाथ से मोबाइल मिला। ऑडियो आज प्रस्तुत करें, आज 2 ऑडियो प्रस्तुत मीडिया के बंधुओं को मैं दूंगा, उसको आप समझिएगा। एक विशाल और शक्ति से जो मेरी वार्तालाप हो रही है, और जो दूसरा एविडेंस दे रहा हूं मैं कि क्या कहते हैं उनकी धर्म, मैंने फोन नहीं किया,
उनकी धर्मपत्नी को। वो धर्मपत्नी खुद बता रही हैं, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि इन्होंने किया है, और ये चीज़ भी जानती हूँ कि मैं इतने साल से सह रही हूँ। अच्छा, मुकदमा आपका कहाँ दर्ज हुआ है? मुकदमा भी है हमारा कैंट गोरखपुर, हम रहने वाले बनारस के हैं।